ठीक है। चैप्टर नेम है अपना अल्टरनेटिव करंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम करंट के बारे में देखते हैं क्या है। वैसे अपन हेड चैप्टर पढ़ चुके हैं करंट, उसमें करंट डेंसिटी, वेलोसिटी आदि के बारे में अपन स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर भाई करंट टू टाइप्स की होती है, एक तो डायरेक्ट करंट होती है और दूसरी क्या होती है अल्टरनेटिव करंट होती है। इनमें डिफरेंस क्या होता है दोनों में, फर्स्ट देखो, फर्स्ट है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। सेकेंड है अल्टरनेटिव करंट। यस, देखो डायरेक्ट करंट क्या होती है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है। अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें, क्या प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर अपन ने टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं अपन, जैसे करंट ले रहे हैं। तो करंट है, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है जो डायरेक्ट करंट है वो समय के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, उसकी डायरेक्शन भी सेम होती है और मैग्नीट्यूड भी क्या रहता है, सेम ही रहता है। जैसे इसके सोर्स होते हैं जिनसे अपन को डायरेक्ट करंट प्राप्त होती है, सेल है, बैटरी है, डायरेक्ट करंट जनरेटर है जिसको अपन दृष्ट धारा जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट करंट के सोर्स हैं। तो अपन को तो यही याद रखना है कि भाई डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होते हैं, और सोर्स है सेल, बैटरी और डायरेक्ट करंट जनरेटर। ठीक है। सेकंड आती है अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट में करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो गए। अब इसके भी तीन फॉर्म हैं। फर्स्ट फॉर्म देखो, ये वेव के रूप में प्राप्त होती है। जैसे फर्स्ट फॉर्म ले रहे हैं अपन अल्टरनेटिव करंट के, फर्स्ट फॉर्म है स्क्वायर वेव करंट, स्क्वायर वेव करंट। इसकी फॉर्म इस तरीके से आएगी, स्क्वायर वेव करंट की। यहाँ पर टाइम दे रहे हैं, ये क्या है, करंट है, ये ओरिजिन है। तो इस तरीके से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो क्या है, इनिशियल पॉइंट है। क्या है, इनिशियल पॉइंट है। यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई है, ये क्या आ जाएगा, टी टी बाई 4, यहाँ टी बाई 2, 3t/4 और ये t। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इनिशियल टाइम क्या लें, जैसे इनिशियल टाइम पर करंट की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और t/2 समय तक, कितने तक, t/2 समय तक इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है और मैक्सिमम रहती है। लेकिन t/2 से अपन आगे चलेंगे, t/2 से आगे चलने पर इसकी वैल्यू है जो करंट की, वो मैक्सिमम तो आएगी लेकिन नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और कहाँ तक रहेगी, ये टी तक रहेगी। पुनः टी पर जाएंगे अपन, टी टाइम पर, मतलब जब कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं क्या, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लें, टाइम ले जैसे, और इज ग्रेटर देन इक्वल टू t/2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, जैसे ये वैल्यू दे रहे हैं अपन Im मैक्सिमम, या I0 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, I0 मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी I0 या फिर Im, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या आएगी, पॉजिटिव। क्या रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, जबकि सेकेंडरी हाफ साइकिल में देंगे तो ये आ जाएगा t/2 इज लेस देन इक्वल टू
क्या आएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू आएगी -I0 इज अबाउट इक्वल टू -I1। ठीक है, आई बात समझ में? मतलब आएगी तो मैक्सिमम, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो है स्क्वायर वेव करंट। सेकंड आ जाती है इसमें ट्रायंगल वेव करंट T, ट्रायंगुलर वेव करंट। ठीक है, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है ट्रायंगुलर वेव करंट किस तरीके से आएगी। बट ट्रायंगुलर वेव करंट लेंगे तो इस तरीके से ले लो कि ओरिजिन है टाइम t, अब यहाँ से कुछ इस तरीके से है, आई बात समझ में? यहाँ से देखो ये ओरिजिन से स्टार्ट भी करंट करंट फ्लो हो रही है, तो इनिशियल टाइम पर क्या लें? इनिशियल टाइम पर, इनिशियल टाइम पर t इक्वल टू 0, मतलब प्रारंभिक टाइम पर t की वैल्यू क्या है? 0 t समय पर। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू भी क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। लेकिन जैसे ही हम इनिशियल टाइम से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये लीनियर रूप से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है करंट। क्या हो रही है? लीनियर रूप से इंक्रीज हो रही है, रैखिक रूप से इसमें क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और t/4 समय पर, कितने पर? t/4 टाइम पर ये क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। ये वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। इसको अपन जैसे I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, जैसे ही t/4 के पश्चात आगे बढ़ेंगे तो करंट क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी, लीनियर रूप से क्या होगी? डिक्रीज होगी। और t/2 पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। पुनः आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर डिक्रीज होगी करंट, कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। 3t/4 टाइम पर ये मैक्सिमम रहेगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, और t पर जाकर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस तरीके से आएगी। ठीक है, थर्ड दे रहे हैं हम इसी का साइनसॉइडल वेव करंट। क्या है? साइनसॉइडल वेव करंट। देखो साइनसॉइडल वेव करंट है, ये एकदम परफेक्ट होती है और इसी को अपन पढ़ेंगे। इसके लेते हैं ये किस तरीके से आती है। इसमें करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होते रहते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो मैग्नीट्यूड 0 से और t/2 पर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है? लीनियर रूप से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओरिजिन, तो यहाँ पर देखो ये इनिशियल टाइम है, इनिशियल टाइम पर t/0 पर करंट क्या है? 0 है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो करंट में इंक्रीज हो रही है। तो t/4 टाइम पर क्या है? मैक्सिमम करंट आ जाएगी I0। ठीक है, ये मैक्सिमम करंट। उसके पश्चात आगे और देंगे तो करंट क्या होगी? डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, डिक्रीज होगी 30/2 टाइम पर क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। और t/2 के पश्चात पुनः नेगेटिव डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ 3t/4 और t पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस तरीके की डायग्राम, इस तरीके की जो ग्राफ है ये अपन पहले भी 11th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, जहाँ स्प्रिंग वाला चैप्टर था उसमें भी अपन कुछ पढ़ चुके थे, वो भी इसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपन साइनसॉइडल वेव करंट, तो अल्टरनेटिव करंट है, उससे एक्सप्लेन करने के लिए सबसे जो बेस्ट है वो है साइनसॉइडल वेव करंट। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए साइन या कोसाइन दोनों ग्राफ्स का जो फंक्शन है उनका ही यूज लेते हैं। ठीक है,
जैसे साइनसॉइडल वेव करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट का एक तरीके से परफेक्ट एक्सप्लेनेशन करती है, ठीक है। यस, नेक्स्ट देखो साइनसॉइडल वेव करंट में भाई किसी टाइम टी पर एनी टाइम टी पर अपन अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या ले रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्ट का एनी टाइम टी पर। तो इसका जो इक्वेशन से जिससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो आएगी आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज के लिए V इक्वल टू वी जीरो कोस साइन ओमेगा टी। अब कई बुकों में तुमको इस तरीके से मिल जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, वहाँ फाइव है जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो किसी भी एनी टाइम टी पर अपन अल्टरनेटिव करंट और वोल्टेज है तो रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन है वो है ये है आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी और बी इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखना, अब इंडिया में जो डोमेस्टिक यूजेस के लिए जो करंट फ्लो होती है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज। कितनी है, 50 हर्ट्ज है इन इंडिया, जबकि अमेरिका में 60 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 60 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, पर सेकंड जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, पर सेकंड जो वाइब्रेशन कहने का मतलब इस तरीके से चलते हैं, पर सेकंड कितनी बार हो रहे हैं, जीरो जीरो मैक्सिमम कितनी बार हो रहे हैं, 50 बार, जबकि अमेरिका में 60 हर्ट्ज की, कितने की, 60 हर्ट्ज की लाइट है वो डोमेस्टिक यूजेस के लिए लेते हैं, ठीक है। अब जो इक्वेशन है इनमें देखो कौन सी क्या चीज है, यहाँ पर देखो I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई जीरो, आई तो क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पर देखो वोल्टेज का इधर ले लेते हैं V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, तो I तो क्या है, वेयर I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट मतलब किसी भी टाइम पर, कोई टाइम ले लिया उस पर क्या ले रहे हैं अपन, करंट ले रहे हैं, तो वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, और किसके द्वारा रिप्रेजेंट की गई है, आई के द्वारा। आई जीरो क्या है, जो अल्टरनेटिव करंट है उसका अपन क्या ले रहे हैं, ग्राफ प्लॉट करें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। तो अल्टरनेटिव करंट की जो कंप्लीट साइकिल में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे कहते हैं इसकी पीक वैल्यू, क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। भाई एम्पलीट्यूड क्या होता है, मिड पॉइंट है, इसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो आई जीरो पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, और क्या है, ओमेगा, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है पर सेकेंड जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, पर सेकेंड जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और टाइम भी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर इसको डिनोट करने के लिए ओमेगा से कर रहे हैं और स्मॉल एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। टाइम और 5 और देंगे तो 5 हो जाएगा फेज डिफरेंस।
सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, V0 पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज और T क्या है, टाइम है। ठीक है, समझ गए? लिखो आगे, देखो अपन को कैलकुलेट करनी है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, यहाँ से अपना डेरिवेशन स्टार्ट होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। यस, देखो टॉपिक है अपना मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव ठीक है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। देखो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट कैसे कैलकुलेट करनी है। मीन और एवरेज वैल्यू, मीन जानते हैं किस तरीके से करते हैं, जैसे अल्टरनेटिव करंट है, ये इसका क्या है, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अपन, ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुई, इस तरीके से चलती है जी। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये क्या है T/4 पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, T/2 पर पुनः क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 3T/4 4 मैक्सिमम वैल्यू लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, और यहाँ पर T यहाँ पर 0 हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अल्टरनेटिव करंट की कंप्लीट साइकिल में दो बार वैल्यू क्या हो रही है, 2 बार वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, और 2 बार क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, या मिड पॉइंट से क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं इसको। तो अल्टरनेटिव करंट है उसकी कंप्लीट साइकिल में, ये कंप्लीट साइकिल में 2 बार तो वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और 2 बार क्या होती है, मिनिमम, मतलब 0 होती है। ठीक है, तुमने देखा होगा कई बार अपन सोचते हैं कि लाइट ने हमें झटका दे दिया, करंट लग गया आपने, तो वो झटका कहाँ देती है, वो झटका यहीं पर देती है जहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसे वैल्यू इसकी 0 होती है तो अपन को क्या होता है, झटका फील होता है, अपन आसानी से हट जाते हैं उसके से, जब अपन को लाइट के करंट लगता है उस टाइम पे। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। तो अपन को क्या कैलकुलेट करनी है, एक कंप्लीट साइकिल में, कितनी साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में। फर्स्ट तो अपन कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट साइकिल के लिए, मतलब 0 से T के लिए मीन और एवरेज वैल्यू क्या है करंट की, और सेकंड कैलकुलेट करेंगे अपन इसके लिए हाफ साइकिल के लिए। अब फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और सेकंड हाफ साइकिल में क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। वैल्यू तो सेम ही आएगी, जो भी वैल्यू आएगी सेम आएगी, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगी और ये नेगेटिव रहेगी, और कंप्लीट साइकिल में। अब हाँ, इसको देखने से कुछ समझ में आया होगा भी, हाफ कंप्लीट साइकिल में इसकी वैल्यू पॉजिटिव और सेकंड हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू नेगेटिव, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, 0। तो कहने का मतलब यह है कि कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिव करंट की कंप्लीट साइकिल में जो इसकी टोटल मीन एवरेज वैल्यू आएगी, जो कितनी आएगी, 0 आएगी। ये तो अपन यहाँ से समझ रहे हैं, बाकी अपन कैलकुलेट करके भी देखेंगे और हाफ साइकिल के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो ये डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर ये कोई रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस R, ठीक है, यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव करंट सोर्स है, अल्टरनेटिव करंट सोर्स है, उसका जो सिंबल है वो ये है। ठीक है,
यहाँ से इसमें करंट आई फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इधर देखो करंट आई फ्लो करेंगे। अब कोई अल्टरनेटिव करंट सोर्स लगा हुआ है, इसके साथ में क्या लगा है, रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, तो इसको करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो चार्ज भी तो होंगे, चार्ज क्या होंगे, इसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते, जैसा मतलब डिजिटल स्पीड पड़ा था, तो चार्ज क्या आ जाएगा भाई, लेट अल्टरनेटिव करंट, या फिर वी नो दैट alternative current can be represented by I equal to I0 sin ओमेगा की इक्वेशन फर्स्ट। ये तो है करंट। अब यहाँ से ये करंट कौन सी है, ये करंट इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है। तो चार्ज भी इधर को करंट फ्लो हो रही है, चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होंगे, क्या आ जाएगी, अपन जानते हैं कि यहाँ से जो करंट है जो इसमें स्मॉल टाइम के लिए ले रहे हैं, यहाँ फर्स्ट में क्या ले रहे हैं, स्मॉल टाइम के लिए dt टाइम इंटरवल के लिए इसमें क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो जो चार्ज आ जाएगा वो क्या आएगा, dq इक्वल टू, बोलो, dq इक्वल टू I dt, ठीक है, dt इक्वल टू I dt। अब लेंगे अपन कंप्लीट साइकिल के लिए, ये तो क्या है, मतलब स्मॉल टाइम dt के लिए जो करंट फ्लो हो रही है उसमें जो चार्ज फ्लो होगा वो ही आ जाएगा। अब कंप्लीट साइकिल इन कंप्लीट साइकिल या फोर कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम क्या आ जाएगा, 0 से t। भाई कंप्लीट साइकिल कहाँ होगा, कंप्लीट साइकिल यहाँ, तो यहाँ से इनिशियल टाइम पर टाइम क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 0 dt/2 और यहाँ पर t, तो कंप्लीट साइकिल में टाइम 0 से t हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे, अपन इंटीग्रेशन करेंगे। भाई शॉर्ट टाइम के लिए दिया था अपन ने, dt टाइम इंटरवल के लिए दिया था, तो आगे चार्ज क्या आ गया, dp इक्वल टू I dt। तो कंप्लीट साइकिल के लिए चार्ज लेंगे तो इंटीग्रेशन कर देंगे, तो dq इक्वल टू 0 से t I dt, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसमें q इक्वल टू 0 से t I dt। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रखेंगे, क्या आएगी, देखो q इक्वल टू इंटीग्रल 0 से t, I की वैल्यू क्या है, I0 साइन ओमेगा t dt। यहाँ से जो कांस्टेंट है उस वैल्यू को अपन क्या लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो I0 साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यस बोलो, साइन ओमेगा t, यस बिल्कुल सही है। तो यहाँ से क्या आएगा, साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से t, q इक्वल टू I0 अपॉन ओमेगा, बाहर कर देंगे इसको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो और लिमिट रखेंगे तो कॉस 0, ठीक है। अब अपन जानते हैं सिंस ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी होता है, ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू
या Q इक्वल टू I0 अपॉन ओमेगा, यहाँ से cos 2 पाई बाई टी क्या आ जाएगी 2 पाई और cos 0 अपॉन 2 पाई और 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा I0 अपॉन ओमेगा, यहाँ से देखो I0 अपॉन ओमेगा, इसकी वैल्यू -1 है और ये 1, तो क्या आ जाएगा Q इक्वल टू 0। कहने का मतलब कंप्लीट साइकिल में भाई समझे नहीं, इधर से देखो ये साइकिल ये, तो यहाँ से जो करंट यहाँ तक जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव, तो कंप्लीट क्या आ गया 0 आ गया। अब जैसे करंट ले अपन क्या ले करंट ले, इधर देखो ये कोई रेजिस्टेंस R है, इसमें कोई सेल या बैटरी जिसका वोल्टेज डिफरेंस क्या है V है, इससे करंट फ्लो कर रहे हैं I एवरेज को ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें एवरेज करंट फ्लो होगी इसमें, तो क्या आ जाएगा चार्ज क्या आ जाएगा बोलो Q इक्वल टू I एवरेज और कंप्लीट साइकिल के लिए T, इसको दे दो इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। भाई ये कहाँ से दिया है, यहाँ से देखो कोई सेल या बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर इसके सीरीज में क्या लगा हुआ है रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें अपन एवरेज वैल्यू क्या कर रहे हैं करंट फ्लो कर रहे हैं, तो जो चार्ज होगा वो फ्लो होगा कितना हो जाएगा Q इक्वल टू I एवरेज T, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कंपेयर करेंगे तो I एवरेज T इक्वल टू 0 या I एवरेज इक्वल टू 0। यस है समझ में, इसका मतलब क्या हुआ एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट की कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू है करंट की, जो मीन और एवरेज वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, वैसे हम पहले डायग्राम से देख ही चुके थे और ये प्रूव भी कर दिया। अब देखते हैं अपन फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, क्या देखते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, तो फर्स्ट हाफ साइकिल है उसकी भी जो कैलकुलेशन है वो सेम इसी प्रकार से होगी, बस कुछ क्या चेंज करना होगा, तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या लेंगे टाइम 0 से T/2 आ जाएगा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, तो कुछ इस तरीके से कर देते हैं। समझ तो आ रहा है ना, यस इधर देखो, हाँ हाफ साइकिल के लिए देंगे तो वी नो दैट हम जानते हैं अल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल टू I0 sin ओमेगा t, dq इक्वल टू I dt, यहाँ तक सेम आएगा। तो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल फर्स्ट हाफ साइकिल तो टाइम t इक्वल टू 0 से T/2, तो dq 0 से T/2 आ जाएगा, 0 से T/2, या फिर Q इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 0 से T/2 I dt, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो Q इक्वल टू 0 से T/2, यस बोलो I0 sin ओमेगा t dt। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सेम इंटीग्रेशन किया है अपन अभी पहले, तो
तो जल्दी से कर देता हूँ। Q इक्वल टू I0 क्या लेंगे, बाहर ले लेंगे, और इसका आ जाएगा बोलो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से T/2 लिमिट आ जाएगी। Q इक्वल टू I0 ओमेगा बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू माइनस बोलो कॉस ओमेगा T/2 अपर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या आ जाएगी, कॉस 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो वैल्यू पुट करेंगे अपन, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू 2π/T, तो Q इक्वल टू I0 अपॉन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा की जगह 2π/T पुट करें, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा ओनली। वही इधर देख लो, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2π/T, और यहाँ पर पुट करें अपन cos 2π/T, और ये t ऑलरेडी है और नीचे 2 है, t से t कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 तो क्या आ जाएगा cos पाई आएगा, तो माइनस cos पाई प्लस cos 0। ठीक है, cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। Q इक्वल टू I0 अपॉन ओमेगा, यहाँ से -1 और -1 क्या हो जाएगा +1 और +1, या फिर Q इक्वल टू 2I0 अपॉन ओमेगा, इसको दे दो इक्वेशन थर्ड। अब देखो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए वही कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू, तो जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू आई एवरेज टाइम T/2 के लिए कर रहे हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या आ जाएगा, आई एवरेज T/2 इज इक्वल टू 2I0 अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से T/2 यस सर, देखो भाई क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू आई एवरेज T/2 आ गया। ठीक है, और वहां पर वैल्यू क्या आई अपनी, Q इक्वल टू 2I0 अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहां से देखो क्या जाना है, लगाओ दिमाग, कितने क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, बोलो भाई क्या आएगा। हाँ देखो क्या आना है, हाँ याद है मैंने, यस देखो आई एवरेज, यहाँ से अपन को आई एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इधर देख लो आई एवरेज इक्वल टू 2I0 अपॉन ओमेगा, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 2/T। ठीक है, अब क्योंकि ओमेगा इक्वल टू 2π/T होता है, तो आई एवरेज इक्वल टू 2I0 अपॉन 2π/T, T और T से T कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई एवरेज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई। ठीक है, क्या आ जाएगी, आई एवरेज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई वैल्यू आ गई।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आई एवरेज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई, ठीक है। या फिर इसको